हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री के लिए सवाल लेकर आया हूं जो कि 8.1 है। टेंथ क्लास का 8.1 से सवाल जो कि मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूं। 1 से 5 तक के क्वेश्चन पूरे एक 8.1 का क्वेश्चन 1 से 5 तक बता दिया हूं। लेकिन कुछ बच्चे ने उसमें कमेंट किया कि सर 8.1 कुछ नहीं बताए, सर बता दीजिए फिर से। तो इसलिए मैं फिर से लेके पांच नंबर का क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ। उसमें मैं शॉर्ट से एकदम स्पीड में बताऊंगा। उसके बाद 7, 8, 9 जितना तक होगा आप लोग को मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए मेरे क्लास में मैं चलता हूँ अपने प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट 8 अध्याय से 8.1 से 8.4 तक में क्वेश्चन भरमार पूछता है। अर्थात 15 से 20 के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है। हर एक साल की ये बिहार बोर्ड ने पूछ लेता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए मस्त मस्त क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपका चैप्टर से ही टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कि बिहार बोर्ड इधर उधर से पूछता नहीं, जो है बस वही उठा के पूछ लेता है। तो सिर्फ चेंज करता है, 12 की जगह 13 दे देगा, 13 की जगह 12 दे देगा, बस यही होगा। तो आइए क्वेश्चन सबसे पहले ज्यादा क्या कर रहा है, कहता है सबसे पहला नंबर है एनसीईआरटी किताब का। एनसीईआरटी किताब के पास होगा तो देखिएगा फर्स्ट 5 नंबर के देखता है। कहता यदि से 13/12 हो तो, कहता यदि से 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। मतलब अनुपात कहता है अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब किसको हल कीजिए। अन्य कह रहा है इसका मान दिया है उसका अन्य सभी त्रिकोणमिति, अर्थात मैंने बताया आप लोग को 6 रेशियो होता है, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे अच्छा रहेगा। साइन थीटा कहता है साइन थीटा कोस थीटा 6 होता है। कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अन्य क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहता है साइन हो गया साइन थीटा बड़ा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा कोसेक। बस यही छह जो बाकी ये है ये रेशियो, बस इतना मैं ये सब पूरी मैं बना दूंगा। ये इंपॉर्टेंट पूरे आप त्रिकोणमिति यदि इतना याद है तो आप इसी पर सब खेल चलता है। देखते हैं कि सबसे पहले क्या कहता है। कहता यदि इतना हो तो इतना क्या होगा। अब देखिए क्या कहता है सेक थीटा बराबर 12/13, तो यहाँ निकाल लेता हूँ। कहता है सेक थीटा, कहता है सेक थीटा बराबर कितना है, देखिए कितना है 12/13/12 है। क्या है 13/12 है। अब देखिए इसको कैसे मैं बनाऊंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। सेक थीटा बराबर लिखते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। कर्ण बटे आधार हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, कर्ण बटे आधार। यदि कर्ण बटे आधार है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब कैसे बनेगा। इसको इंग्लिश भी लिख देते हैं जो कि अच्छा रहेगा। हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। बी हाइपोटेनस एच होता है और बेस होता है बी, ठीक है। अब उसके बाद इसका मतलब हो गया मेरा कर्ण का मान 13 है और उसके बाद आधार का मान 12 है, ठीक है। उसके बाद हमको करना है, अब कर्ण आधार है तो लंब क्या है ना, हाँ है। अब लंब बस निकालिए खींच के, देखिए पकड़िए क्या कर रहा है। कर्ण आप बनाइए, आप सोचते होंगे नहीं बनेगा, लेकिन आप बनाना स्टार्ट करिए ना, सवाल पूरे हल्का होता है, बन जाएगा। तो देखिए कर्ण आधार है, इसका मतलब लंब छूट रहा है। ओ बचवा लंब छूट रहा है, ठीक है। लंब लिखते हैं, ठीक है। लंब का फॉर्मूला निकालते हैं पटाख से। लंब का हम बताए थे, क्या बताए थे, मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि आप लोग का लंब बराबर क्या होता है। सबसे पहले बड़ा कर्ण होता है तो कर्ण आगम देंगे स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर कहता है आधार स्क्वायर हो जाएगा। यदि पूछ लेगा आधार बराबर क्या होगा, शुरू में कर्ण को देंगे, उसके बाद माइनस आधार पूछेगा तो लंब दे देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि करने पूछ लेगा तो क्या करेंगे उस समय सर, तो उस समय क्या करेंगे, पहले लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, देखिए लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कहता है कर्ण स्क्वायर, क्या कर्ण स्क्वायर, अर्थात क्या होता है एच स्क्वायर, ठीक है। मैं हिंदी में देता हूँ, अच्छा रहेगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कहता है आधार स्क्वायर, ठीक है। शॉर्टकट आधार दे दिया, ठीक है। अब आधार स्क्वायर हो गया। अब इसको लंब बराबर रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो इसको अब कर्ण का मान कितना है, देखिए कितना है, दिया है कहीं, हाँ दिया है। कर्ण का मान 13 है, ठीक है। 13 रूट दीजिए, 13 का स्क्वायर बराबर कर दीजिए माइनस आधार का मान कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर दे दिया ना। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब कर रहा है 13 का 169 आप लोग कम से कम यदि आप 10th की स्टूडेंट है तो उस कम से कम आपको तो इतना याद रखना पड़ेगा, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल क्या होता है। 1 से 30 तक वर्ग आप वर्ग याद कर लीजिए, वो आपको
कोई भी सवाल आएगा, यहाँ तक कि आपको कंपटीशन में भी आपको काम आ जाएगा। एक बार कष्ट कीजिए, ठीक है। अब 13 को स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ठीक है। माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। 144 मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, अब 169 में 144 घटा देंगे, कितना होगा बताइए। तो देखिए 9 में 4 घटाएंगे 5 हो गया, ठीक है। 6 में 4 घटाएंगे 2 हो गया, 1 में 1 हो गया, इसका मतलब 25 निकला। 25 का रूट होता है 5, ठीक है। देखिए 5 दे दिया, इसका मतलब मेरा पता चल गया। लंबी कर्ण दिया है 12, आधार दिया है, सॉरी कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12। उसके बाद लंब दिया है, लंब तो नहीं दिया था, मैं लंब निकाल लिया। कर्ण और उसके बाद आधार के माध्यम से कितना निकला, 5 निकला। अब देखिए मेरा निकल गया। आप तो इसको तब हरबरा देंगे, मतलब क्या करें, हरबरा देंगे, मतलब सवाल बना देंगे आराम से। याद रखिएगा कितना होगा, देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो उसके बाद देखिए क्या कहता है, याद रखिएगा लंब का मान 5 निकला, ठीक है। देखिए मिटाता हूँ इसको, ठीक है, इसको मिटा दिया। अब इसको लंब का मान कितना होता है, याद रखिएगा लंब का मान है 5 निकला, ठीक है। 5 निकला था। उसके बाद आपको पता ही है, ये हो गया क्या, आधार, अर्थात कर्ण हो गया, एच हो गया। उसके बाद ये था लंब, आधार, सॉरी ये कर्ण। उसके बाद ये बेस हो गया, मतलब आधार हो गया। या इसका कर्ण मान दिया है 13, उसके बाद आधार के मान दिया 12, उसके बाद लंब तो अभी निकाला आप लोगों के सामने में, ठीक है। उसके बाद लंब के मान 5 निकल गया। अब मैं कहता है अन्य सभी, यहाँ देखिए कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुपात प्रकृत कीजिए, अर्थात पूरे का मान निकालिए, ठीक है। अब देखिए साइन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखिए साइन थीटा, साइन के सबका फॉर्मूला याद रखिए। मैं सबको बेस से ही बताया हूँ, मैंने बताया था जीरो से बताऊंगा, इसलिए मैं जीरो से बता रहा हूँ, आप लोग को हीरो बनाऊंगा मैथ में। देखिए कहता है साइन थीटा बराबर क्या कहता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखते जाता हूँ, लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। आगे देखिए कहता है लंब बटे कर्ण गया, लंब का मान कितना निकाला था, 5 निकाला, 5 दे दीजिए। उसके बाद कर्ण का मान कितना है, 13 है, 13 दे दीजिए, ठीक है। हो गया मेरा काम खत्म, इसका ये मान निकल गया। आगे देखिए क्या कहता है, अब इसको निकालना है, क्या निकालना है, अब देखिए साइन हो गया, कोस निकालना, ठीक है। कोस की लिखिए, कोस थीटा कहता है, कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होगा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार बटे कर्ण हुआ, तो मैं बता आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए आधार का मान क्या निकला है, 12, नीचे 12 हो गया आधार, तो उसको लिखिए 12 है। उसके बाद कर्ण का मान जानते हैं 13 हो गया, ठीक है। इसी तरह सबके मान लिख लीजिए। आप लोग बोलते थे सर नहीं बनेगा, अन्य बस यही इतना निकाल लिए सर, इसका आंसर तो अलग देता है किताब में, लेकिन देखिए अन्य सभी त्रिकोणमिति करा है ना, इसलिए सभी को निकालना पड़ेगा, तब तो सवाल पूरा होगा मेरा, तब तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिलेगा, ऐसे थोड़ा दे देगा। देखिए क्या कहता है, उसके बाद टेन का फॉर्मूला लिखिए, टेन थीटा कहता है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। आधार शॉर्टकट लिखिए, शॉर्टकट का जमाना है ना, इसलिए शॉर्ट लिख चलिए, ठीक है। उसके बाद समझने वाला जो एग्जाम जो होता है, कॉपी से आने वाला तो समझ जाएगा बच्चा पावर, इसलिए शॉर्ट लिख रहा है, इसका मतलब पावर है इसमें। अब लंब बटे आधार, लंब के मान कितना निकाले, 5 निकाले, ठीक है। 5 लिख दीजिए, आधार के मान कितना है, 12 है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप 10, उसके बाद लिखिए कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा फॉर्मूला इसका इसी के लिए मैंने बताया था, साइन कोटा होता है कोसेक, कोस को उल्टा सेक उल्टा टेन को उल्टा कोट होता है। इसका 10 का देखिए आधार बटे लंब बटे आधार है, इसी को उल्टा देंगे, कोट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया। बस आप सिर्फ पकड़िए कहाँ कहाँ इस सर बता है कि आराम से आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कहता है ये 10 का हो गया लंब बटे आधार, इसका मतलब आधार बटे लंब होगी, इसका उल्टा हो गया, ठीक है, मैंने बताया था आधार बटे लंब हो गया। आप देखिए आधार बटे लंब हो गया, इसका आधार का मान कितना निकला है, आधार का मान पहले दिया 12 बटे 12 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लंब का मान कितना निकाले, 5 निकाले, बस लिख दिए, बस हो गया मेरा सवाल। उसके बाद आगे देखो 2-3 को बता दिया, उसके बाद कहता है सेक और कोसेक, क्या 1 2 3 4 बता दिया, सेक और कोसेक निकालता है, ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद सेक थीटा कहता है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे, हाँ देखिए आप देखिए मैंने बताया था साइन कोटा कोसेक का, कोस कोटा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। कोस का आधार बटे कर्ण, इसका मतलब कर्ण बटे आधार हो जाता है, ठीक है। पकड़िए, आपको याद करने का मतलब नहीं है कि आप रट लिए, नहीं, याद ट्रिक से याद करिए। इसका उल्टा साइन कोटा, साइन इससे सेक का कोसेक नहीं जाते, क्या करेंगे, बस कोस को उल्टा, देखिए कोस है नहीं है, कोस का आधार बटे कर्ण होता है, बस इसका मतलब कोस का उल्टा सेक होता है, इसका कर्ण बटे आधार कर देंगे, उल्टा देना है उसके। अब देखिए कर्ण का कितना निकला है, कर्ण कहाँ है, 13 है, 13 लिख दिया। उसके बाद आधार कितना है, 12 है, पहले दिया है, ठीक है।
हो गया। अब देखिए सेक, अब लास्ट में कोसेक बचा है, कोसेक हो गया। ठीक है, अब देखिए कोसेक का फॉर्मूला होता है, साइन को मैंने बताया था, साइन को उल्टा होता है कोसेक, साइन को उल्टा साइन का लंब बटे कर्ण होता है, इसी को उल्टा दीजिए, कर्ण बटे लंब कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए आराम से समझा देंगे हम। हाँ, आपको चिंता करने का नहीं है, तो मैं समझा दूंगा, आप आराम से बोर्ड में बना दीजिएगा। ठीक है, पर आप खुशी खुशी से जाइएगा, और उसके बाद कॉपी को जैसे कॉपी कलम तोड़ के लिखना है, उसी प्रकार आप कॉपी फाड़ के लिखिएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि आप खूब गर्दा छोड़ा के लिखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो गया। अब कर्ण का मान कितना है, 13 है। ठीक है, 13 है ना, हाँ 13 है। उसके बाद लंब का मान 5 निकाला, बस हो गया, सबका मान निकल गया। क्या दिक्कत है इसमें, क्या कहता है, सवाल नहीं बनता है, इतना हल्का हल्का सवाल आपको नहीं बने, तो आप क्या करिएगा, आप बताइए। कोसे सब हल्का हल्का प्रॉब्लम आपको हो जाता है कि सर नहीं बनता है? तो आप लोग समझ गए। अब मैं इसको मिटाऊंगा, देखिए इसको, इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे मैं मिटा देता हूँ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, आप देखते रहिए। देखिए मैंने मिटा दिया और आराम से। अब उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा दिया 6 नंबर का ये सवाल है। 6 नंबर का देखिए मैं सीरियली बताता जाऊंगा। उसके बाद कहता है पढ़िए सबसे अच्छे से, अब सब किताब रखिए आगे में, उसके बाद पढ़िए क्या कह रहा है। कहते यदि एक बार कम से कम 5 बार पढ़िए, उसके बाद समझिए तब बनाइए। उसके बाद आप जब बिहार बोर्ड पूछेगा, कोई भी बोर्ड पूछेगा, हाँ यदि कोई किसी भी चीज या कंपटीशन में या पूछ लेगा, तो आप इसको गर्दा छोड़ा दीजिएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कहता है पॉइंट पकड़िए। यदि आप पॉइंट पकड़ लिए तो सवाल आराम से बन जाएगा। कहता है यदि कोण ए और कहता है कोण बी न्यून कोण हो, कहता है जहां कोस ए बराबर कोस बी, अर्थात कोस ए बराबर कोस बी, कहता है तो कहता कोस ए बी बराबर कोस हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी। कह रहा है, इसमें कह रहा है कि न्यून कोण ए और कोण बी न्यून कोण, अर्थात इसमें समकोण का त्रिभुज बनाएंगे, तब तो मेरा न्यून कोण का ए और बी न्यून कोण को जगह रखेंगे। उसके बाद कहता है कोस ए बराबर कोस बी हो, तो कहता है दिखाइए, मतलब प्रूव कीजिए, सीधा बात है, प्रूव कीजिए। कहता है प्रूव कीजिए, सीधा हमको इसको प्रूव करना है, दिखाइए, एक ही शब्द हो गया। ठीक है, अब दिखाते हैं इसको कैसे बनता है सवाल। ठीक है, आप लोग देखिए कैसे बनेगा। अरे इसको हल्का कुछ नहीं है। आगे देखिए कहता है कौन ए कौन बी, अर्थात सबसे पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इसका चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र देखिए, मैं चित्र के हाथ से बना देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए कहता है चित्र में बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ बना दिया चित्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हाथ से कुछ टेढ़ा हो गया है, आप सब इंचेस बनाइएगा, ठीक है। आगे देखिए कहता है, यहाँ देख कहता है कोस ए और कोस बी न्यून कोण, अर्थात ये न्यून कोण हो गया, ये न्यून कोण, ये समकोण हो गया, ठीक है। समकोण 90 डिग्री का होता है, इसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण, अर्थात ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। कहे अब असल यहाँ ए यहाँ कुछ आप सूत्र बताए थे, उसमें समझाए थे, यहाँ बी होती यहाँ सी लिखे, लेकिन इसमें बी यहाँ ए तो रहबे करता है, बी यहाँ क्यों दिए, कहे दिए, यहाँ सवाल पढ़िए, कौन ए और कौन बी न्यून कोण, अर्थात न्यून कोण 45 डिग्री का होता है, ठीक है। 45 डिग्री होता है और समकोण 90 डिग्री होता है, तो न्यून कोण पूछ रहा था, एक जगह न्यून कोण, बी जगह न्यून कोण दर्शा दिया। उसके बाद तो सी, इसका मतलब हो गया लास्ट में बचेगा कौन, सी हो गया, तो सी दे दिया, हो गया, सी दे दिए। इसका मतलब सी 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है इसमें, आप सवाल पढ़िए, हाँ, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए ए कौन ए बराबर, मतलब इसको प्रूव करने के लिए कहता है। अभी इसको हम दिखाते हैं कैसे, कहता है दिखाइए, तो हम दिखा देंगे। देखिए क्या कहता है, कोस ए बराबर कोस बी, लिखिए पहले यहाँ कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, ठीक है, लिख दिया। अब इसका कोस ए मैंने अगला वीडियो में मैं आप लोग को बताया था, फिर इसको चित्र के साथ मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था, उस फॉर्मूला में बताया था कि इसको कोण ए का यदि पूछ लिए तो आधा लंब क्या होगा, तो ये हो जाता है, ठीक है। 20 या सी बी लिखिए। उसके बाद पूछ लेगा ए का आधार क्या होता है, तो यही हो जाता है। लेकिन माना जाता है कि यदि इसको नहीं मानिए, कौन ए बी सी नहीं मानिए, तो यदि कहा जाए तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, ये लंब हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मैं लंब, यहाँ आधार ये होता है, आधार तो रहबे करता है नीचे, कर्ण भी हमेशा पालमा नहीं कर्ण रहबे करेगा। ये लंब, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। कहेगा सवाल में कोस ए का आधार, कोस ए का लंब क्या होगा, तो ये होता है, आधार के जगह पर लंब कहिएगा। कोस ए कहेगा कोस ए का आधार क्या होगा, तो यही होगा 20 ए सी होगा, ठीक है।
समझ गए। कर्ण तो पूछेगा, कर्ण हमेशा वही रहता है। कहते हैं कोस बी का आधार क्या होगा, तो यही रह जाएगा, ठीक है। आधार तो यही, मतलब आधार रह जाएगा। कहते हैं कोस बी का लंब क्या होगा, तो ये हो जाएगा, मतलब इसका लंब ये हो जाता है, ये दोनों। इसका लंब ये हो जाता है। कह देगा इसका आधार तो यही रह जाएगा, तो इसका आधार तो यही रह जाएगा, इसका मतलब कर रहा है। तो आधार पूछेगा तो यही सेम रह जाएगा, इसका लंब पूछ लेगा तो यही रह जाएगा, इसका ऊपर नीचे। कर्ण तो हमेशा वही रहता है, जब कर्ण आया तो हमेशा ए बी मार देना, ठीक है, मार देना, बल्कि जो चित्र में दिया उसी के अनुसार चलना है हमको, तब तो प्रूव होगा। देखिए कहता है कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लिखिए आधार बटे कर्ण। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण आधार, मतलब कि क्या होता है, अब आधार बटे यहाँ लिखते हैं, आधार शॉर्टकट लिखते हैं, बटे कर्ण दर्शा देते हैं, तब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। ठीक है। अब बराबर कहता है बराबर कोस इसका भी वही होगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, कर्ण लिख दिया। अब देखिए ये लिख दिया आधार की जगह, अब देखा कोस आधार है, आधार इसका मतलब कोस ए का आधार, देखिए पकड़िए इसमें अंदर सवाल में घुस जाइए, उसके बाद निकालिए घिंच के, कैसे नहीं बनेगा। देखिए कोस ए का आधार, कहता ए का आधार क्या होगा, ए है ना, इसका मतलब आधार ए का आधार क्या होगा, एक आधार, आधार बटे कर्ण है, तो इसका मतलब आधार ए का आधार क्या होगा, ए का आधार क्या होगा, यहाँ आधार का बताया था, यही रह जाएगा, ए सी रह जाएगा, ठीक है, ए सी लिखिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद हो गया, उसके कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, ए बी लिखिए, ये हमेशा कर्ण पालमान है, तो ये बराबर। अब देखिए फिर आधार बटे कर्ण, अतः कोस बी का आधार क्या होगा, पकड़िए कोस बी, यहाँ भी है, इसका कहेगा आधार क्या होगा, आधार है ऊपर में, बी का आधार क्या होगा, देखिए बी का आधार यही रह जाएगा, बताया था, बी का आधार बी सी रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है बी सी, ठीक है, लिख बटे। अब कर्ण क्या होगा, कर्ण तो वही रहेगा, ए बी रह जाएगा, ठीक है, ए बी लिख दिया बेटा देते। उसके बाद देखिए अब कहता है इसमें कट रहा है, क्या कट रहा है, देखिए तो, हाँ कट रहा है सर, ये देखिए कट गया, आराम से कट गया, नहीं कट गया, कोई दिक्कत है, दिक्कत भी है, बोलिए दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है, चलिए देखिए इसको काट दिया ना, काट दिया इसको। अब बता है क्या मेरा, ये कहता है ए बी अतः ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ऐसे यदि सीरीली बाय सीरीली बनाते हैं तो जो भी कॉपी रहेगा उसको मजबूरी में उसको नंबर देना ही पड़ेगा, जितना नंबर है उतना देना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहता है, कहेगा ना बच्चा अच्छा आराम से मेहनत करके बनाया तो उसको नंबर नहीं देंगे तो हम मुझे शिक्षा के अनुसार जुट कर मैं अच्छे कार्य नहीं किया, इसलिए देखिए वो जो भी कॉपी आता है वो सोचता है कि बच्चा फेल ना हो। तो देखिए क्या कहता है ए सी बराबर बी सी हो गया। अब सी कॉमन ले लीजिए, सी कॉमन ले लिया, कहता है ए बराबर बी हो गया है, सी कॉमन ले लीजिए, सी हट जाएगा, न काट दीजिए, हट जाए ना, कॉमन लीजिए, कॉमन काहे लेंगे, इसको सीधे साफ कर देंगे, अर्थात पत्ता इसका साफ कर देते हैं, ठीक है। खुद लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या बचेगा, सी कॉमन लेगा, या हटा दीजिए, क्या होता है देखिए कौन ए, कहता है कौन ए बराबर कौन बी, हो गया प्रूफ ना, हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, प्रूफ ना हो गया, प्रूफ हो गया। सी काट दीजिए ना तो कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम जैसे करते हैं, हाँ हमको सवाल का आंसर पूछ गया और उसके बाद में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट चलते हैं, कौन ए बराबर कौन बी निकल गया, देखिए यहाँ कौन ए बराबर कौन बी, इसका मतलब सर सही हो गया। अब कोई नहीं काट सकता है, नंबर देख लेगा, यहाँ मिल गया बस आंसर में, बीच में कहीं में गलती भी रहेगा ना माफ कर देता है सहने वाला, तो ठीक है, मैंने सही बनाया, प्रूफ हो गया। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन लेके आता हूँ, सवाल को देखिए, मेरे सवाल को क्या कहता है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, 7 नंबर के लिए कहता हूँ। 7 नंबर क्या कहता है, कह रहा है सेंसिटिव किताब देखिए, कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो, कहता है 7/8 तो लिखिए, कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, कहता हो तो जो भी हो तो या तो ना कुछ जो भी है तो लिखिए, याद रखिए शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद कहता है तो, अब आगे कह रहा है तो इतना है, तो अब देखिए कहता है 1 नंबर सवाल में, कहते हैं 1 नंबर पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कहता है देखिए कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, कहता है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट दीजिए, फिर कहता है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, लिख दिया, बट्टे कहता है बट्टे, फिर कह रहा है 1 प्लस कोस थीटा, कहता है 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट, फिर कहता है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ये हो गया 1 नंबर के सवाल। उसके बाद 2.2 नंबर के दिया है, 2 नंबर का क्या कहता है, इसमें दे देता हूं, 2 नंबर में दिया है, क्या दिया है इसमें, 2 नंबर दिया है कोट थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, जो भी दिया कुछ नहीं दिया है,
ठीक है। अब इसको मान निकालना है, देखिए कैसे निकाले, ये दोनों इसका निकालेंगे, इस पर मान बैठा देंगे, बन जाएगा। देखिए क्या होता है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना इतना दिया है, तो इसको मान निकालेंगे। सबसे पहले देखिए कहता है इसका कोट का पहले निकालिए। सबसे पहले कोट थीटा बराबर 7/8 है ना, इसको कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, अर्थात आधार बी हो गया, बी बटे लिख दिए बी बटे, और उसके बाद लंब हो गया, लंब की होता है पी, परपेंडिकुलर होता है ना, बी बटे आधार। उसके बाद देखिए हो गया, ई लिख दिया, इसका मान याद रखिएगा, बी का मान मतलब 7 हो गया, और पी का मान मतलब कि पी हो गया क्या हो गया, परपेंडिकुलर अर्थात लंब हो गया, ठीक है, 8 हो गया, याद रखिए, ये आधार हो गया 7 हो गया। अब इसका मतलब लंब आधार दिया है, तो उसके बाद आधार लंब दिया है तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्या होता है, एच होता है, क्या होता है, एच होता है। इसका कर्ण निकालिए, हम कर्ण ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर मारिए, मैंने बताया था फॉर्मूला कि क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हो गया फॉर्मूला। अब रूट भी लिखते फटाफट, तो एकदम तेजी से हाथ चलाइए। तो लंब का, इसका लंब कितना है, देखिए 8 है, 8 लिखिए यहाँ, 8 हो गया, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, आधार कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कीजिए, जल्दी जल्दी तेजी से कीजिए, 7 64 हो गया, बराबर कहते हैं 64 हो गया, प्लस कहता है प्लस 7 का स्क्वायर 7 49 हो गया। अब दोनों को कुल ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर देता हूँ, क्या होगा 9 4 कहते हो 13 3 होगा, ठीक है। उसके बाद 6 4 10 और 10 1 11, इसका मतलब 100 रूट अंडर निकला कितना, मेरा कितना निकला है 113 निकला, ठीक है, 113 निकला। अब दिक्कत है इतना निकल गया, अब मेरा ई निकल गया, कहता है एक नंबर में इतना ई दिया है, तो इसको हम फटाक से इसको बनाएंगे सवाल। क्या बनेगा, सवाल नहीं बनेगा, इसका मजा नहीं, सवाल नहीं बनेगा, बहुत इजी सवाल है, कहेगा कि सवाल हाँ इजी है। अब इसको मैं सबसे पहले मान बैठा देता हूँ, ठीक है। मान कैसे होता है, यहाँ देखिए इसमें सब दिया है, ठीक है, इसे मैं बैठा देता हूँ, याद रखिएगा रूट यहाँ नहीं, यही बेटा यही बना देता हूँ। कहता है 1 प्लस, यहाँ लिखिए सवाल, एक नंबर का सवाल यहाँ बनाते हैं। कहता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट है, उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस फटाफट बनाइए। उसके बाद कहता है 1 प्लस कोस थीटा, स्क्वायर नहीं है किसी में, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं बल्कि साइन थीटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट देखिए 1 माइनस कोस थीटा, स्क्वायर किसी में नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कहता है तो ये हो गया, ये दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक एक गुना एक, तो एक स्क्वायर कर देना, शॉर्ट में बनाना हमको, क्या है माइनस, उसके बाद साइन का साइन स्क्वायर लग दीजिए, फटाक से एकदम छाटिए इसको, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, बट इसको भी छोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद कोस का स्क्वायर, कोस का थीटा, ठीक है, छोड़ दिया। अब इस क्या हो गया, अलग हो गया, अब हो गया अलग। अब हमको पटाख ने इसको बनाना है, तो क्या बनाना है, सवाल एकदम इजी है, बहुत ही इजी। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना होगा कि इसका जो फॉर्मूला दिया है, तो टोटल की जैसे ये जो है, जो अब इसको हम तोड़ देंगे, क्या तोड़ेंगे, हमने अगले वीडियो मैंने फॉर्मूला का भंडार दे दिया हूं मैंने, मेरे क्लास को देखिए ना, मिशन सक्सेस ऑफिशियल पूरे जो 10th क्लास में और 12th के भी कुछ कुछ दे दिया हूं, फॉर्मूला 12th के दिया। उसके बाद मैं सवाल पर आ जाऊंगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मेरे क्लास को पूरा देखते रहिए। अब कहता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो छोड़िए इसको, डायरेक्ट इसका लिख देते हैं, यहाँ होता है 1 प्लस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर तो वही ना रहता है, एक का स्क्वायर कत तो करेगा 1 करोड़, तो वही रह जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब क्या कहता है, 1 यहाँ प्लस नहीं है बल्कि 1 माइनस है, यहाँ प्लस हो गया। उसके बाद देखिए क्या कहता है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, कुछ नहीं है, मिस्टेक हो जाता है, नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी माइनस होगा, 1 माइनस कोस का हो जाएगा स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया ना, ये वाला हो गया ना। अब क्या करना है, काटिए, अब ये हो गया, आराम से देखिए, आराम पूरे एकदम धैर्य पूर्वक देखिए, क्लास को शांति माहौल में बैठ के देखिए क्या कहता है इस सवाल को। अब हो गया, अब इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं मैं कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था आप लोग को, आप लोग भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं, नहीं भूले हैं, याद है आप लोग को। कैसे होगा सर जी, इसका फॉर्मूला यह होता है, देखिए यहाँ कहता है साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे मैं ऐसा मैं सब बताया था, एक नंबर कैसे पूछा जाता है, एक नंबर इससे भी एक नंबर आ गया। अब कह देगा इसी में, कह देगा साइन स्क्वायर थीटा, कह देगा यहाँ देखिए लिख लीजिए
साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ इसको कोस को उधर भेज देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया थीटा, हो गया ना, हो गया आराम से हो गया ना। कितना दिक्कत, क्या दिक्कत हुआ वो देखिए यहाँ। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर था, कहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका यहाँ स्क्वायर भी होगा, सम में स्क्वायर होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया ना। उसके बाद देखिए क्या कहता है, इसी को मैं अब इसी को अभी मिटा दिया, इसको मिटा कर ये कह देगा इसी में कोस स्क्वायर क्या होगा, तो इसको इधर भेज देंगे ना, मैंने समझ जाएगा, बस क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सवाल निकलता है, कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत। अब देखिए क्या कहता है, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोस बटे साइन। मैंने एक और बताया था फॉर्मूला, कि ये बताया था टेन थीटा फॉर्मूला, टेन थीटा कहते हैं, हाँ टेन थीटा के लिखाए थे। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। यदि आपको याद है तो आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया ना। उसके बाद उसी एक और फॉर्मूला बताया था, कोट थीटा फॉर्मूला लिखाए थे, कोट थीटा फॉर्मूला लिखाए थे। फॉर्मूला याद रहेगा सब हो जाएगा। कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, इसी को उल्टा कर देना, आधार बटे कहते हैं, क्या कहता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका उल्टा कर देना, ठीक है। सबका उल्टा पुल्टा करते जाइए, सवाल बनते जाएगा। है साइन का कोट टेन का होगा, साइन थीटा में तो कोट थीटा, ये पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, टेन थीटा बराबर व्हाट, तो आपको साइन थीटा बटे कोस थीटा मार के आ जाना है, कोई दिक्कत आंख कान के। कोट पूछेगा तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो देखिए यहाँ आप देखिए कोस कहता है कोस थीटा बराबर साइन थीटा, इसका यहाँ स्क्वायर दे देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्क्वायर ना है कोई दिक्कत नहीं। ये आप जानते हैं ना, इसका कोट का फॉर्मूला होता है, बस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ, लिखिए कोट होगा, क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा हो गया ना, हो गया। अब देखिए इसको मिटा देता हूं मैं, ये मैं फॉर्मूला सिर्फ लिखा था आप लोग को समझने के लिए, ये नहीं अपना सिर्फ साइड से फॉर्मूला लिख दिया हूं, आप लोग ये नहीं उतार लीजिएगा, छापने लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखाए थे। अब देखिए ये हो गया मेरा प्रोसेस, यहाँ तक हो गया ना, इसको यहाँ लिख देते जो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। और इसका फॉर्मूला पूरे यदि आ जाएगा तो 2.5 से आपको मानना है, कोट कहता है बराबर, लिखिए कोट थीटा, क्या कोट थीटा हो गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब निकल गया, अब कहता कोट स्क्वायर थीटा निकला, अच्छा कोट स्क्वायर थीटा निकल गया। अब कहता है इसमें मान कितना है, अब इसका सर जी निकाल दिए कोट स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, इसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे जी, इसको छोड़ेंगे काल। यहाँ मान देखिए कोट स्क्वायर थीटा 7/8 है ना। अब इसको 7/8 इसी के मान के लिखेंगे, कोट कहता कोट थीटा बराबर 7/8 बराबर है ना, तो इसी पर कोट स्क्वायर थीटा यहाँ निकाल दिया मैंने, तो प्रूफ करते यहाँ तक आ गया, ये हो गया मेरा लास्ट। अब इस पर का डायरेक्ट इसका मान बैठा देंगे, देखिए क्या कहता है 7/8 है बराबर 7/8 है, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर नहीं था, इस यहाँ मान दिया है, ठीक है। मैं इसको निकाल दिया 113, ठीक है। उसके बाद यहाँ निकाला कर्ण के मान, यहाँ सबको मान दिया है मेरा, यहाँ प्रूफ करके यहाँ हल करके निकाला कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब यहाँ कोट है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसको इस पर स्क्वायर दे देना है, ठीक है। स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 7/49 होता है, उसके 8 का स्क्वायर 8 64 होता है, ठीक है। उसके भी मेरा निकल गया, एक आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और है सवाल, देखिए 2 नंबर, देखिए तो 1 नंबर यहाँ से लेकर बनाते यहाँ तक आया, यहाँ फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ आया, उसके बाद डायरेक्ट ला 49/64 हो गया, ठीक है, 49/64 हो गया। अब इसको मैं कहता है ये हो गया। उसके बाद कहता है लास्ट 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर भी बता देता हूँ इसी जगह बता देता हूँ। देखिए कहता है 2 नंबर कोट, देखिए आप लोग को दिखा रहा है ना, हाँ नहीं दिखा रहा है ना, देखिए क्या नहीं दिखाता है, नीचा छोटा बोटा। उसके बाद यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 नंबर का है ना, यहाँ 2 नंबर की लिख देता है, यहाँ कोट का है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 2 नंबर के ये सवाल है। देखिए यहाँ 2 नंबर को बल्कि अर्थात 7 नंबर के 1 नंबर में बता दिया हो गया। उसके बाद 2 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, इसको भी बता रहे हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, नहीं तो यहीं हम लिख दे, नहीं लिखेंगे कचरा हो जाएगा। कोट का हो गया, इसका फॉर्मूला नहीं लिखना, बल्कि उसको हल क्या है, कोट का मान कितना है 7/8 है, लिखिए 7/8 है, इसका भी वही होगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दीजिए, 7/49 हो गया बटे 64 हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। और उसके बाद यहाँ भी आंसर हो गया, अर्थात करा 1 नंबर के आंसर एक यही होगा, उसके बाद 2 नंबर के भी आंसर यही होगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर का सवाल भारी हो गया,
नहीं भारी है। आपको लगता है भारी है सर, लेकिन भारी नहीं है। अब आज की क्लास इतना ही। मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग को मैं जो भी मैं बताता हूँ आप उसको धैर्य पूर्वक देखिए, लास्ट अंत तक देखिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। मजा की बल्कि मजा ही मजा आएगा। तो आज का क्लास अंत होता है, अगले महीने का आऊंगा। इसी को जैसे आज बताया मैथ का 10th क्लास पाठ 8.1 के सबसे शुरू में वो बताया 1 से 4-5 तक, लेकिन 5 बच्चे नहीं समझा। कमेंट भी लिखा था सर नहीं हमको समझ आया, तो मैं फिर से मैं 5 नंबर की बताया। 5 नंबर का प्रॉब्लम था, 5 नंबर को बताया और 6 नंबर बताया, आप लोग भी देखा। उसके बाद 7 नंबर बताया। अब मैं 7 नंबर को बना। अब जो आऊंगा अगले टाइप, ये टाइप हो गया, ये लिख देता हूँ आप लोग को पता रहेगा। TYPE टाइप 3 हो गया, टाइप 3 हो गया, ठीक है। ये टाइप 3 है। अब टाइप 4 में मैं 8.1 को खत्म कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।